डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करेंगे। हम जैसे फार्मिंग पढ़ चुके हैं सारी की सारी। हमने फार्मिंग के अंदर क्या पढ़ी? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ी, हमने प्रोडक्शन पढ़ी, हमने मैनेजमेंट पढ़ा। तो हम यहाँ पर भी एनिमल हस्बेंड्री में वही चीज़ें पढ़ेंगे। पहले हमारी एक चीज़ की वैरायटी को बनाएंगे, वैरायटी बनाने के बाद हम उसकी क्या करेंगे? प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे, किस तरह से हम प्रोडक्शन करेंगे उसे, और फिर हम किस तरह से उसे बचाएंगे, प्रोटेक्शन करेंगे हम। ओके बेटा, अगर हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं इसे हम। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद तो ये किसके लिए आता है बेटा? ये लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? एनिमल जिसे हम पालते हैं, विच डील्स विद। हम एनिमल्स को क्या करेंगे भाई? देखो, हम कॉमनली, मैंने आपको कहा, ये बिल्कुल जो चैप्टर है हमारा एक नॉर्मल से, हम फार्मर से बिलोंग करते हैं, उसी से रिलेटेड हमारे पास में हम एनिमल्स को रखते हैं, हम गाय भैंस को रखते हैं। आपने गाय भैंस को पाला है, आपने उसको रियरिंग किया है, पालते हैं, आप उसे खाना देते हो, उसको फीड करवाते हो, हम उसे ब्रीडिंग, उसका रिप्रोडक्शन करवाते हैं, उसकी हम देखभाल करते हैं। वही चीज क्या कहलाई जाएगी? एनिमल हस्बेंड्री कहलाई जाएगी। इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद। पालने के लिए हम क्या कहेंगे? रियरिंग। खाने के लिए हम क्या कहेंगे? फीडिंग। देखभाल करने के लिए हम क्या कहेंगे? केयरिंग। एंड रिप्रोडक्शन के लिए हम क्या कहेंगे? ब्रीडिंग कहेंगे। एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, एनिमल जिन्हें हम पालते हैं वो हम क्या कहेंगे? लाइव स्टॉक इज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री, इज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री, इज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री। क्लियर है? तो यही चीजें हमें पढ़नी है। मतलब हम एनिमल्स को पाल रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, उसको ब्रीड करवा रहे हैं, और वो चीज क्या कहलाई जाएगी? एनिमल हस्बेंड्री। और इन एनिमल को जिनको हम पालते हैं वो चीज क्या कहलाई जाएंगी? लाइव स्टॉक। एनिमल जिन्हें हम पाल रहे हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स एक तरह से, उन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा? लाइव स्टॉक कह रहे हैं। क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्रॉप हमें पूरी चीजें फुलफिल नहीं करवा रही है, एनिमल्स पे भी लोग डिपेंड कर रहे हैं, तो वही चीज क्या कहलाई जाएगी? एनिमल हस्बेंड्री कहलाई जाएगी। अब हम इसके अंदर जो लाइव स्टॉक के बारे में बात करेंगे, एक हम पढ़ेंगे कैटल फार्मिंग। ये हम चार चीजें पढ़ेंगे। एक हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कैटल फार्मिंग पढ़ेंगे। कैटल फार्मिंग के बाद सेकेंड वन हम क्या पढ़ेंगे? पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? पोल्ट्री फार्मिंग। थर्ड नंबर पर जो चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? पिस्कीकल्चर। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? पिस्कीकल्चर पढ़ेंगे। एंड फोर्थ नंबर पर जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे एपीकल्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? एपीकल्चर। कैटल फार्मिंग, जो गाय भैंस को हम रखेंगे वो चीज कैटल फार्मिंग के अंदर आएगा, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग किसके अंदर आएगा? जिसे हम फाउल्स, बर्ड्स को, हैन वगैरह, मुर्गी वगैरह को रखते हैं, मुर्गी को पालते हैं, उसमें पोल्ट्री फार्मिंग आएगा। पिस्कीकल्चर में क्या होगा? फिश। क्या होगा? फिश को हम पालते हैं, वो चीज आ जाएगी। एपीकल्चर में क्या आ जाएगा? हनी बी को हम पाल रहे हैं, किसको कर रहे हैं बेटा? हनी बी को। तो ये सारी किसके अंदर आ जाती है? ये एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाएंगी। किसके अंदर आ जाएंगी? एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आ जाएंगी। ओके बेटा, तो हमारे 4 दिन में पूरा हो जाएगा। 1 बाय 1 अगर हम बात भी करेंगे तो हमारे ओनली 4 डेज का, हम फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले आज हम बात करेंगे कैटल फार्मिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम यहाँ पर कैटल फार्मिंग के बारे में। आपका अगर कैटल फार्मिंग को डिफाइन करो तो सेम वैसे डिफाइन करना है। इनमें किसी को भी हम डिफाइन करेंगे बिल्कुल ऐसे डिफाइन करेंगे। इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, इट इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील्स विद। तो किससे डील्स करेगा भाई? हम किसको पाल रहे हैं? रियरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उनकी देखभाल कर रहे हैं, केयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कर रहे हैं? खाना खिला रहे हैं, फीडिंग कर रहे हैं, और उसे हम क्या करवा रहे हैं? ब्रीडिंग। ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स लिख देना है। क्या लिख देंगे हम? ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स। वो चीज क्या कहलाई जाएगी? कैटल फार्मिंग कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? वो हमारे पास कैटल फार्मिंग। अगर हम बात करेंगे, हम यहाँ कैटल्स को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। किसके अंदर डिवाइड कर देंगे हम? 2 टाइप। देखो, हम मोस्टली कैटल्स को, गाय भैंस को पालते हैं, किस लिए पालते हैं? उनके दूध के लिए। और उनका जो मेल पार्टनर होगा उनसे हम क्या करवाते हैं? फार्मिंग का काम करवाते हैं, हल चलवा लेते हैं, फिर गॉट वगैरह होती है, ठीक, गॉट को भी एज मतलब मीट में भी खा लेते हैं। तो इस तरह से हम इनको 2 टाइप के अंदर डिवाइड करेंगे। एक जिनको हम खाली किसके लिए पालते हैं? मिल्च,
मिल्क के लिए पालेंगे उन्हें मिल्च कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन द मिल्च एंड ड्रॉट एनिमल, और दूसरे एनिमल्स को हम क्या कह देते हैं, ड्रॉट एनिमल्स कह देंगे। क्या कह देंगे, ड्रॉट। एक हमने मिल्च कैटल कह दिया, तो एक हमने क्या कह दिया, ड्रॉट। मिल्च का मतलब क्या होगा, जिसको हम किसके लिए पालेंगे, रियरिंग फॉर मिल्क। किसके लिए पालते हैं, मिल्क के लिए। और इन्हें हम किसके लिए पालते हैं, रियरिंग फॉर अदर पर्पसेस, रियरिंग फॉर अदर पर्पसेस, दूसरे पर्पस के लिए पालते हैं। सच एज हमने प्लफिंग के लिए हम होता है ना, हल चलवा लेते हैं प्लफिंग के लिए, हम कार्टिंग के लिए, कार्टिंग का मतलब क्या होता है, सवारी करवाने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उन सब के लिए हम पालेंगे, उसे हम क्या कह देंगे, ड्रॉट। और जो दूध के लिए पालेंगे उसे हम क्या कह देंगे, मिल्च एनिमल्स। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द मिल्च एंड ड्रॉट। आपको याद करना है कि जिनको हम किसके लिए पालते हैं, दूध के लिए पालेंगे उन्हें मिल्च कहेंगे, अदर पर्पसेस के लिए पालेंगे उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, ड्रॉट कह देंगे। क्या कह देंगे, उन्हें हम ड्रॉट एनिमल्स कह देंगे। क्लियर सारे बच्चों को। अब अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमें मेन मिल्च के ऊपर याद करना है। किसके ऊपर याद करेंगे हम, मिल्च। मिल्च मतलब जो किसके लिए पाले जा रहे हैं, दूध के लिए, मिल्क के लिए पाले जा रहे हैं। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम किसको कॉमनली हम किसको पालते हैं, गाय को और भैंस को पालते हैं, काऊ एंड बफेलो को पालते हैं। काऊ का मेडिकल टर्म में नाम याद रखना है, बॉस इंडिकस। क्या हो जाता है, बॉस इंडिकस। और बफेलो को क्या हो जाता है, बॉस बबलिस। क्योंकि एनसीईआरटी में दिया गया व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द काऊ एंड बफेलो, तो आपने आंसर में क्या लिखा, बॉस इंडिकस एंड बॉस बबलिस लिखा। क्लियर सारे बच्चों को, तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। हमने मेनली दूध के लिए पाला है, काऊ को और बफेलो को पाल रहे हैं। काऊ का नाम क्या होगा, बॉस इंडिकस, और बफेलो का नाम क्या होगा, बॉस बबलिस होगा। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन सेम टू सेम, हमने एनिमल्स, हमने क्रॉप के बारे में पढ़ा, भाई हमने ये क्रॉप्स थी, फिर हमने क्रॉप की वैरायटी को बढ़ाया, फिर हमने क्या किया भाई, क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाया, फिर हमने क्या किया, क्रॉप की प्रोडक्शन। तो इन द सेम वे हम यहाँ पर भी 3 ही मैनेजमेंट पढ़ेंगे। कितने मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम, यहाँ पर भी 3 ही मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इनकी वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम, वैरायटी इंप्रूवमेंट पढ़ेंगे हम। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इनका प्रोडक्शन। फिर हम क्या पढ़ेंगे, इनका प्रोटेक्शन पढ़ेंगे। अब आ जाता है भाई वैरायटी इंप्रूवमेंट के अंदर आ जाता है भाई वैरायटी क्यों बढ़ाएंगे। सबसे पहले वही सेम टू सेम सारी चीजें बेटा क्रॉप जैसे, हम उसकी वैरायटी क्यों बढ़ाएंगे। हमने प्लांट्स के अंदर क्या कहा भाई, वैरायटी क्यों बढ़ानी है हमें, यील्ड के लिए। हमें क्यों बढ़ानी है, क्वालिटी के लिए बढ़ानी है। हमें डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर होना चाहिए। वाटर अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। सेम हम एनिमल्स की भी वही वैरायटी करते हैं। तो एनिमल्स के अंदर हम भाई यील्ड मतलब दूध से हो गया, और दूध के लिए हम क्या कहते हैं, हाई लैक्टेशन पीरियड। क्या कहते हैं, हाई लैक्टेशन पीरियड। क्या कहेंगे बेटा, हाई लैक्टेशन पीरियड। अब आ जाता है ये लैक्टेशन पीरियड होता क्या है। लैक्टेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, मिल्क गिविंग पीरियड। क्या होता है ये, मिल्क गिविंग पीरियड। जब ये एनिमल्स दूध देते हैं, कब से कब तक दूध देते बताना भाई, आफ्टर डिलीवरी। एक बच्चे का जन्म दिया इन्होंने, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी टू नेक्स्ट डिलीवरी, तभी तक तो ये क्या देते रहते हैं, दूध देते हैं। तो यही पीरियड क्या कहलाया जाएगा, लैक्टेशन पीरियड कहलाया जाएगा। आफ्टर गिविंग द बर्थ, बर्थ के बाद में नेक्स्ट तक जो भी देते हैं वो क्या कहलाया जाएगा, लैक्टेशन पीरियड। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, मिल्क गिविंग पीरियड। जितना ज्यादा लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज होगा उतना ही दूध मतलब ज्यादा आएगा, ठीक है बेटा। तो हम सेकंड क्या करेंगे, पहले हमने क्या कहा, मिल्क लैक्टेशन पीरियड। अब दूध तो अच्छा दे रहे हैं, लेकिन हम क्या कहेंगे भाई, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी क्या भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड अगर हम बात करेंगे, ये सारी चीजें तो है, लेकिन बार बार वो पशु बीमार हो जाता है, तो उसे क्या करेंगे, डिजीज रेजिस्टेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, डिजीज रेजिस्टेंट बनाते हैं कि उसको कोई बीमारी ना लगे। तो ये डिजायर्ड कैरेक्टर्स है, ये क्या हो गए, दीज आर द डिजायर्ड कैरेक्टर्स विच वी इंट्रोड्यूस इन एनिमल्स। ठीक है, किसके लिए, हाई लैक्टेशन पीरियड, दूध का पीरियड बढ़ा देंगे, क्वालिटी अच्छी रखेंगे, देन डिजीज रेजिस्टेंट होना चाहिए कि उसको कोई किसी तरह की बीमारी ना लगे। ठीक है बेटा। अब हमें यहाँ पर जो पढ़ना है कि सेम वहां पर हमने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का, क्या कहा हमने, हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पर हम क्या कह देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग कह देंगे।
जो टेक्निक्स यूज की जाती है, जो टेक्निक्स यूज की जाती है, हम क्या कह रहे हैं, उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। और एक होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक क्या होगी? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कॉमनली यही यूज की जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग। सेम वही, हमने प्लांट की 2 वैरायटी ली, एक यील्ड अच्छी ली और एक हमने डिजीज रेजिस्टेंट ली, दोनों को क्रॉस करवाया, एक नई चीज बना दी। वही चीज किसके अंदर होगी? क्रॉस ब्रीडिंग में। बट यहाँ पर आपको मैं 3 चीजें बता रही हूँ। एक होती है इंडिजीनियस स्पीसीज, याद रखना क्या होगी? इंडिजीनियस स्पीसीज क्वेश्चन आता है। एक होती है एक्सोटिक स्पीसीज और एक होती है इम्प्रूव्ड वैरायटी। क्या होगी? एक होगी इम्प्रूव्ड वैरायटी होगी। क्लियर है बेटा? इंडिजीनियस स्पीसीज, इंडिजीनियस जो हमारे देश की होती है, विच बिलोंग टू आवर कंट्री, विच बिलोंग्स टू आवर कंट्री, जो हमारे किसी भी अपने खुद के देश से बिलोंग करेगी, उसे हम क्या नाम दे देंगे? इंडिजीनियस। जो हमारे देश की नहीं है, आउटसाइड है, आउटसाइड किसी कंट्री से बिलोंग करेगी, उसे हम क्या कह देंगे? एक्सोटिक स्पीसीज कह देंगे। इन दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया, फर्टिलाइज करवाया और इससे जो नई वैरायटी बन के आएगी, वो वैरायटी क्या कहलाई जाएगी? इम्प्रूव्ड वैरायटी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? वो इम्प्रूव्ड वैरायटी। अब इंडिजीनियस आपको सुना है भाई, गिर है, सहीवाल है, सुना है ना, गाय के नाम होते हैं, गिर है, सहीवाल है, रेड सिंधी है, ये सारी कैसी होते हैं? इंडिजीनियस, हमारे खुद के देश की है ये, हमारे खुद के देश के, इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंट की पावर ज्यादा है। और एक्सोटिक स्पीसीज कॉमनली अगर हम नाम बताएंगे, जर्सी, क्या होती है? जर्सी, ब्राउन स्विस, क्या होगी? ब्राउन स्विस। ये किससे बिलोंग करेंगे? एक्सोटिक, दूसरे देश की है। आप सुनते हो जर्सी गाय, भाई बाहर की है, विदेशी गाय बोलते ना, तो एक्सोटिक मतलब खुद के देश की नहीं है, दूसरे देश की, उसे हम एक्सोटिक कह देंगे। और अपने देश की होगी, हम क्या नाम दे देंगे? इंडिजीनियस। इन दोनों को मिला के एक नई वैरायटी बनाएंगे, वो क्या कहलाई जाएगी? इम्प्रूव्ड वैरायटी। और हम कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं कॉमनली इसके अंदर? क्रॉस ब्रीडिंग का। किसका यूज करेंगे हम? क्रॉस ब्रीडिंग का कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करवाई जाती है, ध्यान देना बेटा। जैसे हमने क्या कहा भाई, एक स्पीसीज तो हमने हमारे इंडिजीनियस स्पीसीज ही ले ली, सहीवाल ले लिया। क्या ले लिया बेटा? सहीवाल ले लिया। किससे क्रॉस करवा दिया? एक्सोटिक स्पीसीज से क्रॉस करवा दिया। एक्सोटिक स्पीसीज मैंने क्या कह दी? इमेजिन करो, ये करन स्विस कह दी। इन दोनों को मिला दिया और एक नई स्पीसीज बना दी। इसे हम क्या, सॉरी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी? ब्राउन स्विस हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी? हमारे पास करन स्विस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हमारे पास करन स्विस हो जाएगी। क्लियर सारे बच्चों को? तो ये हम क्या कह रहे हैं? इंडिजीनियस स्पीसीज। ये हमने क्या कहा? एक्सोटिक स्पीसीज। तो इंडिजीनियस स्पीसीज है वो हमारे पास क्या है? डिजीज रेजिस्टेंट है। क्या है? हमारे पास डिजीज रेजिस्टेंट है। पर जो ये वाली स्पीसीज होगी हमारे पास में, वो कैसी होती है? हाई लैक्टेशन पीरियड है इनके अंदर। क्या है? हाई लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, हम जर्सी कुछ भी कर लेंगे। और यहाँ पे जो नई स्पीसीज आई है, ये दोनों के अंदर ही क्या हो गई है? हाई लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा हो गया है और क्या हो गया बेटा? ये डिजीज रेजिस्टेंट भी है। तो ये टेक्निक क्या कहलाई जाएगी? क्रॉस ब्रीडिंग। द ब्रीडिंग बिटवीन द टू स्पीसीज विच फॉर्म अ न्यू स्पीसीज विद अ हाई कैरेक्टर, वो क्या कहलाई जाएगी? क्या कहलाई जाएगी? द क्रॉस ब्रीडिंग टेक्निक। इस तरह से हम क्या करेंगे? वो बनाते। नॉर्मल प्रोसेस होगी, मेल पार्टनर होगा, फीमेल पार्टनर होगा। मेल फीमेल पार्टनर की जो हाई लैक्टेशन पीरियड है, इसका क्या होगा? मेल पार्टनर होगा, डिजीज रेजिस्टेंट होगा। ब्रीड करवाएंगे और एक नई स्पीसीज जो बन के आएगी, वो क्या कहलाई जाएगी? करन स्विस कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? करन स्विस कहलाई जाएगी। फिर अगर हम बात करेंगे, एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी होता है। इसमें क्या किया जाता है? इसमें तो एक बार में एक ही एनिमल ब्रीड कर सकता है। इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंदर क्या होता है? मेल का सैमन निकाल लिया जाता है, ठीक है, और एक साथ काफी काउस के अंदर क्या है? डाल दिया जाता है। इससे एक साथ काफी काउस क्या हो जाती है? फर्टाइल हो जाएगी। इसे हम क्या नाम देंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे। आई मेरी बात समझ में? तो हमने इसमें क्या कर ली? वैरायटी इंप्रूव कर ली हमने। क्यों वैरायटी इंप्रूव की? पता है सारे बच्चों को? इसलिए कि क्योंकि हमें इसकी क्या बढ़ानी है? यील्ड बढ़ानी है।
उसका लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज करना और डिजीज रेजिस्टेंट है। तो टेक्निक हमने इसके अंदर यूज की, क्रॉस ब्रीडिंग यूज की, और सेकंड वन हमने क्या यूज किया इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये हम क्रॉस ब्रीडिंग नॉर्मली करवाते हैं। अब हमने वैरायटी तो इम्प्रूवमेंट कर ली, अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर, प्रोडक्शन मैनेजमेंट करेंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अब उसकी हमें देखभाल कैसे करनी है। हमने वैरायटी बना ली, उसकी हम देखभाल कैसे करेंगे। तो भाई हम पशुओं को क्या करेंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, और जहाँ उनको रख रहे हैं वो जगह कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले हम उनके फूड के बारे में बात करेंगे। तो प्रोडक्शन में सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, उनके फूड। तो याद रखना बेटा, हम कैटल्स के फूड को 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइप में डिवाइड कर देंगे हम, 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हम क्या कहते हैं, रफेज, और एक हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एक को हम कॉन्सेंट्रेट। देखो हम पशु रखते हैं, आप चारा डालते हो, फिर उसके साथ बिंदौले वगैरह भी डालते हो ना। तो ये 2 टाइप के यही फूड हो गए। जो आपने चारा डाला है वो रफेज हो गया, जो आपने बिंदौले डाले हैं, कॉटन सीड्स डाले हैं, आप अदर ऑयल सीड्स डालते हो, वो किसके अंदर आ जाएंगे, कॉन्सेंट्रेट के अंदर आएंगे। तो रफेज मतलब कैसा होगा, फाइबर रिच फूड होगा। कैसा होगा, फाइबर रिच फूड। जब भी आप गवार डालते हो, जब भी आप ये मिलेट बाजरे की पत्तियां डालते हो, जो चारा डाल रहे हो, एक तरह से भूसा डालते हो, वो किसके अंदर आ जाएगा, रफेज के अंदर। और कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होगा, हाईली रिच इन मिनरल्स। किसके अंदर रिच होता है, वो मिनरल्स के अंदर रिच होता है, जिसके अंदर हम कॉमनली क्या कहते हैं, कॉटन सीड्स। क्या कहते हैं, कॉटन सीड्स, बिनोले जिसे हम कहते हैं। ये किसके अंदर, ग्राउंडनट्स भी डाल देते हैं। तो ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट, और ये क्या होगा, रफेज। क्योंकि अगर हमें मिनरल्स मिलेंगे तो ही उसका लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज होगा, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी, और फाइबरस रिच मतलब फाइबर पानी की कमी को पूरा करेगा और डाइजेशन बढ़ाएगा। तो उतना ही ज्यादा उनके अंदर क्या होगा, लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा बढ़ेगा। तो याद रखना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फूड ऑफ कैटल्स। तो आपका आंसर क्या होगा, 2, रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट। विच फूड इज रिच इन फाइबर्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, रफेज। एंड विच फूड इज हाईली रिच इन द मिनरल्स, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट। क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, अब हमने फूड प्रोवाइड कर दी। अब हम क्या पढ़ेंगे, उनका जो रहने की जगह है, शेल्टर। हम क्या बताएंगे, शेल्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। भाई जो उनकी रहने की जगह है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, लार्ज होना चाहिए। एक छोटा सा एरिया है, कंजेस्टेड एरिया है, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज नहीं होती अच्छे से, उनका रख रखाव नहीं हो पाएगा। और स्लॉपिंग एरिया होना चाहिए वहां पे। कैसा होना चाहिए, वहां पे स्लॉपिंग एरियाज होना चाहिए। जैसे कि हमारा इमेजिन करो प्लेन सा एरिया है, तो जो भी वो यूरिन सिक्रेट करेगी वो वहीं इकट्ठा हो जाएगा। अगर स्लोपिंग होगा तो यूरिन बह के बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो कोई मॉस्किटो वगैरह नहीं आएंगे और उसको बीमारी कोई भी नहीं लगेगी। तो ये याद रखना, जितना भी हो कैसा एरिया होना चाहिए, स्लॉपिंग। वेंटिलेशन होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हवादार होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। जितनी हवादार रहेगी उतना ही क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा, उतनी उनकी अच्छी ग्रोथ होगी। फिफ्थ अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा, क्लीन होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, स्लॉपिंग एरियाज होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, और टाइम टू टाइम स्प्रेइंग ऑफ मॉस्किटो रेपलिएंट्स। क्या हमें इनको कंटिन्यू क्या करना चाहिए, स्प्रे करना चाहिए, ताकि वहां पे जैसे कि कोई भी हम हिट वगैरह डाल देते हैं, यही हमने क्या कहा भाई, ये डालते रहना चाहिए ताकि कोई मच्छर वहां पे ना पनपे, क्योंकि इनमें गंदगी रह जाती है और वो हमारे क्या रहे, साफ सुथरे रहे। तो हमने क्या कर लिया, इनका शेल्टर मैनेजमेंट पढ़ लिया। फिर उनकी बॉडी को भी हमें ध्यान में रखना है, डे बाय डे उसे क्या करना चाहिए, वॉशिंग, उनको साफ रखना चाहिए, उन्हें नहलाना चाहिए, उन्हें बाथिंग, उनको मतलब बात करवाना चाहिए। ग्रूमिंग, एक होता है ग्रूमिंग का मतलब क्या होता है, उनके हेयर भी कंटिन्यू क्लीन करने चाहिए, कंघी करनी चाहिए। आप देखते हो ब्रशिंग की जाती है उनके हेयर पे, ताकि क्योंकि उनके ब्रश पैरासाइट लग जाते हैं वहां पे, उनका ब्लड सक कर ले तो डिफरेंट टाइप की क्या कर देते हैं, उनको बीमारियां कर देते हैं।
ठीक है बेटा, तो ये याद रखना। ये हमने क्या कर लिया, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्या पढ़ लिया हमने इनका, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया भाई, हमें कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमने कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए बताओ बेटा। सबसे पहले हमें उसका फूड पे ध्यान रखना है, सेकंड हमें उनकी जो जगह रह रहे हैं उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है, वो भी कैसी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, और एनिमल की भी सफाई कंटिन्यूअसली वहां पर करनी चाहिए। क्लियर है। फिर हम बात करेंगे प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हमने सारी चीजें ध्यान दे ली, सेम अब हमें क्या करना है, उन्हें बचाना है। बचाएंगे किससे, पैरासाइट से बचाएंगे, किस पैरासाइट से बचाएंगे, और किससे बचाएंगे, बैक्टीरिया, वायरल डिजीज से बचाएंगे, अलग अलग तरह की। देखते हो हमारे एनिमल्स के ऊपर एक बाहर की तरफ पैरासाइट हो जाते हैं और एक अंदर की तरफ पैरासाइट हो जाते हैं। बाहर वाले को तो हम क्या कह देंगे, एक्टोपैरासाइट। क्या कह देंगे, एक्टोपैरासाइट। और अंदर वाले को हम क्या कह देते हैं, एंडोपैरासाइट कह देंगे। क्या कह देंगे, एंडोपैरासाइट। देखो हमारे एनिमल से गाय भैंस रखते हैं हम कॉमनली, चीचड़ जिसे आप बोलते लग जाते हैं, तो एक्टोपैरासाइट है बॉडी के बाहर, उसका ब्लड सक करते रहते हैं। एंडो मतलब अंदर चले जाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज करेंगे उनका। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह की बीमारियां फैला देते हैं। और कॉमनली इनको जैसे हमारे बैक्टीरियल डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है, ऐसे इनको भी बैक्टीरियल और वायरल डिजीज हो जाती है। और इनसे बचाएंगे किस तरह से, कंटिन्यू डे बाय, मतलब कि आप देखते हो एनिमल्स की जहाँ पे भी है वहाँ पे उनको इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड वैक्सीनेशन। उन्हें भी क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है बचाने के लिए। क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है बचाने के लिए। तो इस हमने क्या कहा, प्रोवाइड वैक्सीनेशन। क्लियर सारे बच्चों को, आई मेरी बात समझ में। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, कैटल फार्मिंग के बारे में। तो कैटल फार्मिंग हमने सबसे पहले क्या चीज पढ़ी कि कैटल्स होंगे क्या, कैटल्स फार्मिंग है क्या, तो हम क्या कहेंगे, रियरिंग पालेंगे, केयरिंग, फीडिंग और ब्रीडिंग, वो चीज हम क्या कहेंगे, कैटल फार्मिंग कहेंगे। देन कैटल फार्मिंग में हमने क्या कहा, दो टाइप के कैटल पढ़े, एक हमने मिल्च पढ़ा और एक हमने ड्रॉट पढ़ा। मिल्च के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, काउ एंड बफेलो हो गई। फिर इसके हमने स्पीसीज पढ़े, इंडिजीनियस, एक्सोटिक, फिर इम्प्रूव्ड वैरायटी की स्पीसीज आई है। ठीक है, फिर हम इसका वही वैरायटी बनाएंगे। वैरायटी क्यों बना रहे हैं, लैक्टेशन पीरियड इंक्रीज करने के लिए, क्वालिटी अच्छी करने के लिए, डिजीज रेजिस्टेंट करने के लिए। ओके, देन हमने क्या क्या किस कौन सी टेक्निक्स का यूज करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग का यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाती है। इनको डिफाइन करना नहीं पूछते आपको, हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करना पूछेंगे आपसे। देन अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ा, शेल्टर कैसा होना चाहिए, उनकी देखभाल कैसी होनी चाहिए, उनका फूड कैसा होना चाहिए। फूड को हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड किया, रफेज एंड कॉन्सेंट्रेट के अंदर डिवाइड किया। देन लास्ट में हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, प्रोटेक्शन के हमें उसने भी किससे बचाना है, बीमारियों से बचाना है। उनको भी बैक्टीरिया वायरल डिजीज हो सकती है, उनको भी पैरासाइट लग सकते हैं, उनको भी बीमारियां कॉज कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम हमें क्या देनी चाहिए, उनको वैक्सीनेशन, दवाइयां देते रहना चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को, ओके।